जी ये देश गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह का है और मैं स्वाधीनता आंदोलन को ही अगर याद करूं और प्रेम कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात की और धनंजय जी ने कि खास करके जब हथियार बदलता है और 14 में जो परिवर्तन हुआ वो एक नए प्रचार तंत्र के जरिए हुआ और इस समय की जो सत्ता है वो बहुत मजबूत है और अपने विपक्ष के लोग हों या और जो प्रतिपक्ष में लोग खड़े हों जो उनकी नीतियों को उजागर कर रहे हैं। प्रतिपक्ष का मतलब विरोधी होना नहीं। उन लोगों को जिस तरह से ये सरकार ठिकाने लगा रही है, अब एफआईआर से लेकर के और जेल भेजने के माने कई उदाहरण हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता यहां। लेकिन एक चीज आप याद कीजिए, वो भी एक ब्रिटिश हुकूमत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता। दुनिया के कई देशों में जिनकी औपनिवेशिक सत्ता थी, लेकिन उनके जरिए जो हिंदुस्तान का आर्थिक पतन हुआ, जहां से यहां से उन्होंने शोषण करना शुरू किया और ब्रिटेन जो लेकर के जा रहे थे, तो साल दर साल अकाल बढ़ने लगे, लोग भूखों मरने लगे और वही लोग जो अब गरीबी बदहाली झेल रहे थे, जो बटे हुए थे तमाम तरह के समाजों में, वही लोग कोट एंड कोट एक ऐसे अर्धनग्न फकीर के पीछे खड़े हो जाते हैं जो खुद कहीं इंग्लैंड और अफ्रीका होते हुए भारत में दाखिल होता है। गुजरात से ही मैं गांधी की बात कर रहा हूं। सारा जनमानस गांधी के पीछे खड़ा हो जाता है और अंग्रेजों के क्या उस समय दलाल नहीं थे या उनके गुलाम नहीं थे क्या? तमाम राजे रजवाड़े से लेकर के और उनकी कितनी लंबी फेहरिस्त है। पॉलिटिकल पार्टीज में देखिएगा तो सावरकर और जिन्ना दोनों कांग्रेस अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हुए। एक कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, अंबेडकर साहब का एक अलग आंदोलन चल रहा है, माने उस स्वाधीनता आंदोलन के भीतर के भी अंतर्विरोध, लेकिन बावजूद इसके ये सारा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उनको न सिर्फ पराजित करता है, उनको मजबूर होना पड़ता है इस देश से बाहर निकलने के लिए और हमको आजादी मिलती है। तो ये वो देश है। इसलिए अगर आर्थिक हालात इतने बदतर होते हैं, महंगाई जहां पहुंच रही है, बेरोजगारी का जो हाल है और किसी समुदाय को आप इतना दबा रहे हैं कि वो कब तक दबेगा। दलितों के साथ जो हो रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो अपनी समस्याएं, तो ये इन हालातों में मुझे लगता है कि ये जो जनता है वो ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता के खिलाफ खड़ी होगी। हां, ये जरूर है कि अभी उसको एक लोकतांत्रिक माध्यम मिला हुआ है, उसको लगता है कि 5 साल के बाद एक मौका मिलेगा, बटन के जरिए हम बदलेंगे। और उसी आखिरी साल में जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं, अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा खराब कल्चर है, लेकिन शुरू किसने किया अब उनसे ही पूछा जाए। और वहां से लेकर के चुनाव जिस तरीके से मैनेजमेंट में तब्दील हो गया है वो, लेकिन आखिर सही कहा अखिल स्वामी जी ने कि ये कब तक चलेगा। एक सीमा होती है हर चीज की, तो उसके बाद लोगों का खड़े हो जाना और राहुल गांधी की जिस तरह से छवि थोड़ी सी उभर करके आ रही है, और यही वजह है कि लगातार उनको डिफेम किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के और पहले से राहुल गांधी जो सवाल खड़े करते रहे हैं वो सामने दिखा है। राहुल ने जब कहा कि आर्थिक बदहाली इस देश में होगी या कोरोना में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए थे, सरकार कान बंद करके आंख बंद करके बैठी हुई थी, या अभी जो सांप्रदायिक विभाजन पर उन्होंने कहा कि लगता है कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी की जरूरत है, और वो नूपुर शर्मा के बयान के बाद देखा भी गया। तो राहुल गांधी की जो छवि सुधर रही है, उनको पप्पू तो बना ही दिया गया था, लेकिन अब लोगों की नजर में आ रहा है कि वो एक बुद्धिमान नेता हैं, वो देश के हालातों को समझ रहे हैं। उनकी अपनी कमजोरियां हैं, बेशक कंटिन्यूटी नहीं है, अचानक मुद्दों को लेकर के आते हैं वो फिर गायब हो जाते हैं, ये कमजोरी है।
या अभी ईडी वाले इशू पर वो खड़े होते हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता खड़े होते हैं, लेकिन इतने ही मजबूती के साथ वो बेरोजगारी, महंगाई, दलितों का उत्पीड़न और मुसलमानों का उत्पीड़न, इन मुद्दों पर वो उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़े होते। उनको होना चाहिए। अगर ये होता है, राहुल गांधी जिस तरह का ट्वीट करते हैं, अंबानी और अडानी को सीधे तौर पर घेरते हैं, अगर वो चीज सड़क पर दिखाई देने लगे तो मुझे लगता है कि परिदृश्य बदलेगा। क्योंकि ये देश अभी अभी 75 साल में हैं हम। 75 साल पहले लोगों ने जिस इतिहास को पढ़ा था और जो जाना है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जो प्रचार का तंत्र भी है, वो भी आप देखिए, लोगों ने टेलीविजन और अखबार छोड़ दिया। उनको मालूम है कि पहले के 3 पृष्ठों में क्या है, टेलीविजन पर क्या आ रहा है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई साल से टेलीविजन नहीं देखा होगा, छोड़ दिया। यूट्यूब चैनल जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और उनकी जो विश्वसनीयता है, लाखों लोग अब इसको देखना पसंद करते हैं। उनको मालूम है कि सच कहां होगा, और ये जो चैनल है वो केवल झूठ परोस रहे हैं, ये लोग कहते हैं। तो ये जो बातें अब सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि यही एक उम्मीद की किरण है प्रचार तंत्र के लिए भी, और जो देश की बदहाली है वो जनता को जगाने का काम करेगी। और राहुल गांधी की जो इमेज बन रही है, कांग्रेस पार्टी का जो इधर सक्रियता है, वो हो सकता है कि वो उसमें जान फूंकने का काम करे, और स्वतः और पार्टी की अपनी सक्रियता, ये सारी चीजें मिलकर के एक नए सत्ता संघर्ष और एक नए समीकरण का निर्माण करे 2024 में।